मूवी के स्टार्टिंग में सन 2563 में हवा में उड़ने वाली एक सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम जोलम है। यहाँ पर बहुत रिच लोग रहते हैं। ये फ्यूचर की इंजीनियरिंग का मास्टरपीस होता है। दरअसल आज से 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी। इस लड़ाई के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। जोलम का सारा कचरा जमीन पर गिरता है। वही जमीन पर डॉक्टर डायसन को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है। वो उसी कचरे में कुछ पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें कचरे में एक साइबोर्ग दिखता है। साइबोर्ग उसे कहा जाता है जो कि एक आधा इंसान और आधा मशीन होता है और इस साइबोर्ग के अंदर इंसान का दिमाग होता है और इसका दिमाग अभी भी एक्टिव होता है। अब डॉक्टर उस रोबोट को अपने घर ले आते हैं और डॉक्टर उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर करने लगते हैं, उसे न्यू बॉडी दे देते हैं। अब अगले दिन वो रोबोट अपनी आंखें खोलती है जो कि एक लड़की थी। वो अपनी न्यू बॉडी देख बहुत ही खुश होती है। फिर वो उस डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्या कर रही हूँ। अब यह डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती कि वो कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताते। सिर्फ डॉक्टर उसे इतना बताते हैं कि जब तुम मुझे कचरे में मिली थी तब तुम्हारी आधी बॉडी खत्म हो चुकी थी, पर जो तुम्हारा दिमाग था वो एक्टिव था और बात हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, मीन्स तुम्हें न्यू बॉडी से रिप्लेस कर दिया। अब डॉक्टर उसे अपनी दुनिया दिखाते हैं। वो रोबोट इस सिटी को देख काफ़ी खुश हो जाती है और वो इस जोलम सिटी को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई दुनिया है। जिसके जवाब में डॉक्टर उसे बताते हैं कि वर्ल्ड वार के बाद सिर्फ ये लास्ट सिटी बच गई थी और इसका नाम जोलम सिटी है और उस जोलम सिटी में ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर डायसन उस रोबोट को एक नाम दे देते हैं। वो उससे कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफ़ी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताते हैं कि हमारे इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग जोलम सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री से खेत है, ऐशो आराम की सारी चीज़ें मौजूद है। अब डॉक्टर एक दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं। अलीटा बाहर खड़ी रहती है। तब उसे वहाँ पर एक ब्रोचर मिलता है जिसमें लिखा था कि सिटी में किलर है जो कि 6 लड़कियों को मार चुका है। वो उस ब्राउचर को पढ़ रही थी कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। अलीटा वहां से हटने के बजाय उससे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है, पर तभी ठीक वक्त पर आकर ह्यूगो नाम का एक लड़का अलीटा को सामने से हटा देता है। अब ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफ़ी तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोटिक बॉडी थी जो कि बहुत पावरफुल थी। अलीटा और ह्यूगो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। अब उसी रात सिटी में किसी लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल सिटी में एक किलर था जो कि लड़कियों का पीछा करके उनका खून कर देता था और उनके बॉडी पार्ट्स को अच्छे दाम में सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कि बाहर से घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखने पर उसे लगता है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं कहीं उसके पीछे डॉक्टर का हाथ तो नहीं। फिर अगले ही दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है। अब यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि जो बॉडी अलीटा में फिट की है वो असल में उनकी बेटी की है। अब क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी थी इसलिए डॉक्टर ने उसमें अपनी बेटी की बॉडी फिट की थी। अब हम देखते हैं कि ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने ले जाता है और ये गेम सिटी में काफ़ी फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो ये गेम काफ़ी अच्छे से खेलती है और अलीटा ये गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने फेवरेट प्लेस पर ले जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ उसे पूरी सिटी का नज़ारा दिखता है और यहाँ से जोलम सिटी भी काफ़ी करीब से दिखाई दे रही थी। वहाँ पर एक बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि जोलम सिटी से हमारी ज़मीन पर सारा सामान इसी पाइप के थ्रू ही आता है और मैं जोलम सिटी में जाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और तुम देखना कि एक दिन मैं जोलम सिटी में ज़रूर जाऊँगा। अब अलीटा पूछती है कि जोलम सिटी दिखने में कैसी है, पर यह ह्यूगो उसे बताता है कि दरअसल डॉक्टर को तुम जोलम सिटी के कचरे में मिली थी तो इसका मतलब तुम उसी सिटी से आई हो। लेकिन अलीटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। फिर अगले ही दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करते उनके पीछे जाती है। यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो कि किलर्स को मारते हैं और उन्हें मारने के बाद उन्हें एक फैक्ट्री में ले जाते हैं जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर को लेकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई थी। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है एंड यही वो किलर था जो लड़कियों को मार रहा था। अब अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है। वो उसे अच्छा सबक सिखाती है और वो किलर वहाँ से भाग जाता है। अलीटा दूसरे किलर को भी मार देती है।
अब डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर फैक्ट्री ले आते हैं, जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर कैसे बने एंड क्यों बने। वो बताते हैं कि कुछ वक्त पहले की बात है, जब मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी एक साथ रहा करते थे, और फिर उन्होंने एक दिन एक रोबोट बनाया। वो रोबोट उनके घर आकर उनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इस हादसे के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफ़ी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपनी बनाए गए रोबोट को तोड़ दिया, उसे खत्म कर दिया। इसके बाद से ही डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। अब सीन शिफ्ट होकर एक आदमी पर आता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का हेड होता है और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था। और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे जोलम सिटी भेज देगा। इसीलिए डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के लिए काम करती है। फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हल अलीटा ने किया है। ये सुनकर उसे वेक्टर काफ़ी बातें सुनाता है कि तुम एक बच्ची से हार गए। यह रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं बल्कि बहुत पावरफुल है। अब वेक्टर उस रोबोट को एक काम देता है जो कि अलीटा को मारकर उसके पास लाने का था। अब ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने लेके जाता है। वो अलीटा को ये भी बताता है कि जो भी इस गेम का विनर होता है उसे जोलम सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफ़ी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक शिप भी दिखाने ले जाता है। वो उसे बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, जो कि दुश्मनों का शिप है। जब अलीटा उस शिप को देखती है तो वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। अलीटा को उस शिप में एडवांस टेक्नोलॉजी की बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी से बदल दे, यानी कि बॉडी को रिप्लेस कर दे। पर डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो अलीटा को बताते हैं कि ये बॉडी बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खतरनाक वेपन्स भी लगे हैं। अगर ये बॉडी तुम में फिट कर दी तो तुम बहुत खतरनाक बन जाओगी और यहाँ तक कि पूरी सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हो। ये बात सुनकर अलीटा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा पहुंच जाती है फैक्ट्री में। वहां जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब में आती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर्स मौजूद थे। यहाँ वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो डेंजरस किलर है जो कि सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है। तब उनमें से एक हंटर अलीटा का काफ़ी मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम छोटी हो पर बातें बड़ी बड़ी कर रही हो, आखिर तुम वॉरियर हंटर कैसे बन गई। ये बात सुनकर अलीटा उसे मारने लगती है, उससे फाइट करती है और इससे वो पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स काफ़ी हैरान रह जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है, जो कि साइज में अब काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड जो कर दिया था। अब वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है। उसके अटैक के जवाब में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड वाली जगह पर आ जाती है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन आखिरकार वो रोबोट अलीटा को मार ही देता है, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर ह्यूगो और डॉक्टर आ जाते हैं, जो उस रोबोट का काफ़ी मुकाबला करते हैं एंड उसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। अब डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब डॉक्टर के पास दूसरी बॉडी नहीं होने की वजह से वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं, जो कि अलीटा को शिप से मिली थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा उठती है तो वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे एक अच्छी बॉडी जो मिल गई थी, जो कि काफ़ी पावरफुल थी और उस बॉडी में काफ़ी एडवांस वेपन्स भी मौजूद थे। इस बॉडी को पाकर अलीटा काफ़ी खुश होती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है, उसे अपनी न्यू बॉडी दिखाने के लिए। जब ह्यूगो उसकी न्यू बॉडी देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो उस बॉडी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। अब यह ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं जोलम सिटी जाना चाहता हूँ जल्द के जल्द, लेकिन वहाँ जाने के लिए हर इंसान को कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर। ये सुन अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है। वो कहती है कि तुम मेरा दिल ले लो और इसे बेच देना, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम जोलम सिटी चले जाना। अलीटा का जो दिल होता है उसमें बहुत सारी पावर्स होती है, वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता। पर ह्यूगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इस दिल को अपने पास ही रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही ज़रूरी है तुम्हारे पावर्स के लिए।
वो अलीटा से कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम रेस जीत सकती हो, और अगर तुम रेस जीत गई तो हम दोनों भी जोलम सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा तुरंत राजी हो जाती है। वो ये सब ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। अब हम वेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबसे कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं जोलम सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था। वो हंटर अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। ये बदला वो ह्यूगो से लेना चाहता था। वो एक आदमी को मारकर सारा एग्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब जो कि ह्यूगो पर किसी को मारने का एग्जाम था, इसलिए ह्यूगो अब क्रिमिनल बन गया था। अब दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में हिस्सा लिया था एंड अब रेस स्टार्ट होने वाली थी। उस रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे के सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं और वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, इसलिए वो सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके उन्हें मारते रहती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ चुका है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा उस रेस को छोड़कर ही ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफ़ी बुरा मारती है, जबकि पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उस पर इनाम भी रखा था $30 का। और तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहाँ पर सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और उसे मारना ज़रूरी है। इसलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार दे। लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है। अब यहाँ ह्यूगो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और देखते ही देखते ह्यूगो दम तोड़ देता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो कि अलीटा को कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो क्योंकि हम ह्यूगो के सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसे भी हम साइबोर्ग बना देंगे, मीन्स रोबोटिक बॉडी लगा देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब बदल चुकी थी, वो अच्छी बन गई थी। अब अलीटा यहाँ ऐसा ही करती है, वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काटकर सबके सामने लाती है। लेकिन बाद में वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास ले जाती है जहाँ डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ दूसरी बॉडी लगा देते हैं और उसे भी साइबोर्ग बना देते हैं। ये देख अलीटा और ह्यूगो दोनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि ह्यूगो के पास भी अब अलीटा जैसी बॉडी थी। अब डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देकर जोलम सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि जोलम सिटी कोई भी इंसान पैसे के जरिए नहीं जाता एंड हर कोई जोलम सिटी में नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो लोग वहाँ पर पैदा हुए हैं और वो वहाँ पर रह भी सकते हैं। और इसके अलावा जोलम सिटी में वो लोग भी जा सकते हैं जो कि उस रेस के विनर है, अदरवाइज वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ दोनों भी जोलम सिटी में ही पैदा हुए थे और यहाँ हम तो हमारी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और तभी के बाद से हम यहीं पर फंस गए। ये सब सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आता है एंड वो वेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है। अलीटा सीधा फैक्ट्री जाती है पर वहाँ वेक्टर की सारी रोबोटिक मशीन्स ये अलीटा पर अटैक कर देती है। पर अलीटा के पास ऐसा पावरफुल आर्मन बॉडी होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए अलीटा सभी मशीन्स को एक एक करके मारती जा रही थी। सब रोबोटिक मशीन्स का खात्मा करने के बाद अलीटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो कि अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। पर तभी अचानक से अलीटा को अपना पास याद आने लगता है, यानी अब उसकी मेमोरी वापस आ चुकी थी। अलीटा को याद आता है कि वो एक फाइटर थी और उसने उस वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था जो कि तकरीबन आज से 300 साल पहले हुई थी। लेकिन उस वॉर में अलीटा के सारे सोल्जर साथी मारे गए और दुश्मनों ने अलीटा को भी इंजर्ड करके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया था। अब यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ जोलम सिटी का मालिक कर रहा है और उसी की वजह से अलीटा के साथीदार भी मारे गए थे। और उसे यहाँ पर यह भी याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैं तो जोलम सिटी के मालिक से अपना बदला लेना है। जब अलीटा को ये सारी बात याद आती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है, पर अलीटा अपनी तलवार की हेल्प से उस जायंट रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और इसके बाद अलीटा अपनी तलवार से वेक्टर को भी मार देती है और उसी से वेक्टर का खात्मा हो जाता है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि ह्यूगो जोलम सिटी की ओर बढ़ रहा है उन बड़े पाइप्स पर चढ़ के। तभी अलीटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है और वो ह्यूगो को कहती है कि तुम्हें जोलम सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है
हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर साथ जिंदगी गुजारेंगे। अलीटा की ये बातें सुन ह्यूगो मान जाता है, पर ऊपर से जोलम सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसलिए वो उन पर अपना एक ब्लेड जैसे दिखने वाला हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी ठीक वक्त पर अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। ह्यूगो की ये हालत देख अलीटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब ये इंसिडेंट के बाद अलीटा ये डिसाइड करती है कि वो जोलम सिटी में जाएगी और उसके मालिक को मार देगी, उसे अच्छा सबक सिखाएगी, क्योंकि उसके अंदर बदले की आग जो जल रही थी। अब हम देखते हैं कि अलीटा रेस गेम जीत गई है और वो अपनी स्वॉर्ड को जोलम सिटी की ओर दिखाती है और वो जोलम सिटी के ओनर को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुमसे बदला लेने के लिए, तुम्हारा खात्मा करने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।